बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साल फूड सीक्रेट। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो लाहौरी जरगा है। लाहौरी जरगा कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1.5 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी दही इसमें शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, एक अंडा इसमें शामिल कर लेंगे। मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब मुर्गे को बारीक बारीक डीप कट लगा लेंगे, गहरे गहरे कट लगाएंगे इस तरीके से ताकि मसाला अंदर तक जा सके। मुर्गी को मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं इस तरीके से, ये देखें लेग्स को भी कट लगा लिए हैं। अब हाथों की मदद से इसे मसाला लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ताकि मसाला अंदर तक रच जाए।
सारी मुर्गी को मैंने मसाला लगा लिया है। अगर आपके पास वक्त कम हो तो 2 से 3 घंटे तक इसे स्टे दें, नहीं तो मैं इसे 12 घंटे के लिए स्टे पे रख रहा हूँ। अब इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगा 12 घंटे के लिए। 12 घंटे बाद इसे बनाएंगे। चिकन को माशाल्लाह मैरिनेट किए हुए 10 घंटे हो गए हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए कम से कम इसे 10 घंटे या 12 घंटे के लिए मैरिनेट करना चाहिए। मैंने इसे सुबह मैरिनेट किया था, अब शाम हो गई है, 10 घंटे इसे पूरे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए। अब इसे स्टीम पे लगाने लगे हैं। 30 से 40 मिनट के लिए इसे स्टीम पे लगाएंगे, फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और लाहौरी चरगा हमारा तैयार हो जाएगा। स्टीम के लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी डाल लेते हैं। ये एक स्टील का बर्तन है मेरे पास, जाली नुमा है, इसे नीचे रख लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर ये जाली रख देंगे। चरगे को इस तरीके से यहाँ रख देंगे। ऊपर से बंद कर देंगे और आग पे चढ़ा देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। हल्का 40 मिनट के लिए इसे आग पे चढ़ा लेंगे, ऊपर हल्का सा वज़न रख देंगे। आग मैंने जला ली है। अब इसे 40 मिनट के लिए आग पे चढ़ा लेते हैं, हल्की आंच पे। 40 मिनट के लिए इसे बंद रहना है। चरगे को हमने स्टीम पे लगा दिया है। अब चटनी बनाने के लिए पुदीना तोड़ लेते हैं। दो तीन पत्थर न्याज बो के तोड़ लेते हैं। अब चटनी बनाते हैं जी। चटनी बनाने लगे हैं। पुदीना और ये न्याज बो है मेरे पास, अदरक लहसुन है, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, हरी मिर्च है, हरा धनिया है मेरे पास। हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब इन्हें पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अदरक और लहसुन डाल लेते हैं।
अब धनिया डाल लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। न्याज़ और पुदीने के पत्तर इसमें शामिल कर लेते हैं। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, क्योंकि शुरू में नमक अगर डाल लो तो ये सारा मसाला जो होता है पानी छोड़ देता है और अच्छे तरीके से इसकी पिसाई नहीं होती। अब मसाले को मैंने पीस लिया। अब इस मौके पे इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ। आधा नींबू निचोड़ लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और दही डाल लेते हैं। मसाले को निकाल के दही में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। चटनी हमारी पुदीने वाली बनकर तैयार हो गई है। अच्छे तरीके से इसे फेंट लेंगे। चरखे को स्टीम पे लगाए हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। अब इसे खोल लेते हैं। माशाल्लाह चरखा हमारा तैयार हो चुका है। इसकी मैंने साइड तब्दील कर दी थी 20 मिनट पर। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, इसे गर्म होने देंगे। अब चरखे को फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब चरखे को फ्राई कर लेंगे। फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह चरगा मैंने फ्राई कर लिया है।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।